इस वर्ड को देखकर आपको क्या याद आया? लेट आई गेस, एशेस? यस, क्योंकि एशेस की जो राइवलरी है ना, इट इज ऑन सम नेक्स्ट लेवल. But is it the only rivalry? Or I say, no, there is one more rivalry. And now you will say India versus Pakistan, South Africa versus Netherlands, and Pakistan versus Zimbabwe. The main topic is Test cricket, and these teams aren't rivals in Test. थंबनेल को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किन दो टीम्स के बारे में बात करने वाला हूँ. So we will first talk about their story and encounter, and at the last, the main topic. इंडियन क्रिकेट टीम जिसको 1926 में आईसीसी से इन्विटेशन मिला, पर 1932 तक इन्होंने एक भी ऑफिशियल टेस्ट मैच नहीं खेला. पर 1932 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया. एंड ऑस्ट्रेलिया तो दो सबसे पुरानी टीमों में से एक है. इट डेब्यूट ऑन 1877 वर्सेस सेम इंग्लैंड. एंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट एनकाउंटर 1935 एंड 36 में हुआ था. पर इस सीरीज के पीछे भी एक स्टोरी है. इस सीरीज को खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया रेडी थी ही नहीं, पर आईसीसी के दबाव में आकर उन्हें ये सीरीज खेलनी पड़ी और उन्होंने ये सीरीज 2-1 से भी जीती. पर तब भी ये सीरीज एज एन अनऑफिशियल सीरीज मानी जाती है. एंड देन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ. सबको लगा कि इसके बाद इंडिया टीम मैचेस खेलना बंद कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ. In 1947, India got freedom from Britishers और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ था. और इस सीरीज के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले मना किया था, पर वही हुआ जो पहले हुआ था. ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज खेलनी पड़ी और उन्होंने ये सीरीज 4-0 से भी जीती. एंड इसीलिए आज भी इस सीरीज को इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट एनकाउंटर ही माना जाता है. एंड आई रिकॉल कि इस वीडियो की मेन स्टोरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है. सो इसलिए हम 1996 एंड 1997 से पहले के मैचेस की इतनी बात नहीं करेंगे. और तब भी आप चाहते हो कि हम उनकी बातें करें, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑफ इट. एंड इन 1996 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाली सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर सीरीज रखा गया, जिसका पहला मैच काफी मेमोरेबल सा रहा. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में मानो मान ही लिया हो कि वो हार गई हो, क्योंकि वो 182 पे ऑल आउट हो गई. अनिल कुंबले ने अपने 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का क्या ही हाल किया था. और बाकी बची हुई कसर नयान मोंगिया की ग्रेटेस्ट इनिंग्स में से एक 152 रन्स और गांगुली के 66 और द्रविड़ के 40 रन्स ने 361 का टारगेट खड़ा कर दिया. और शायद यहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने मैच से अपने आप को बाहर कर दिया. फिर इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 234 पे ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को. फिर से अनिल कुंबले ने 5 विकेट लिए और फिर सिर्फ 56 रन का टारगेट ही बच गया, जिसे इंडिया ने 30 ओवर में बना लिया. एंड दैट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बीजीटी सीरीज के इनॉग्रल सीजन में ही हरा दिया. इससे ज़्यादा मेमोरेबल मैच सेकेंड टेस्ट था, जिसमें इंडिया ने जो किया उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था. पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, पर वो 233 पे आउट होकर बैटिंग करके चली गई. पर जब इंडिया की बैटिंग आई तो उनके 7 बैट्समैन जाने का नाम ले ही नहीं रहे थे. उन्होंने 633 रन बनाए और सिर्फ 5 विकेट ही खोए. और अगर मैं सबकी परफॉर्मेंस बताऊँ तो आपके होश उड़ जाएंगे. वीवीएस लक्ष्मण 95, नवजोत सिंह सिद्धू 97, राहुल द्रविड़ 86, सचिन तेंदुलकर 79, Mohammad Azhar 163. That was a remarkable performance.
फिर शुरू होता है सीरीज का थर्ड मैच और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत प्राप्त की और ये ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी बीजीटी सीरीज में। और इसके साथ साथ इंडिया ने अपना बीजीटी सीरीज का खिताब फिर से डिफेंड कर लिया। दो कॉन्सिक्यूटिव सीरीज जीतने के बाद इंडिया तो काफी खुश लग रही थी पर ऑस्ट्रेलिया काफी गुस्से में लग रही थी। हाँ जरूर उन्होंने इसी साल वर्ल्ड कप ट्रॉफी 1999 जीता था पर उनकी नज़र बीजीटी सीरीज पर थी और शायद आपको ना पता हो 1999 की सीरीज भी इंडिया खुद होस्ट करने वाली थी पर एंड मोमेंट पर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज खुद होस्ट करने को बात करती है। जब मैचेस हुए तो तीनों मैचेस में लगा कि वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया 285 रन से जीती, दूसरे मैच में 180 रन से और लास्ट मैच में 141 रनों की इनिंग से जीती। आप ऑस्ट्रेलिया के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया ने पूरी सीरीज में एक बार भी 300 नहीं बनाया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पूरी सीरीज में 2 बार 400 और एक बार 500 का स्कोर खड़ा किया। आफ्टर 3 इयर्स फैंस को बीजीटी सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगने लगा एंड नाउ 2001 बीजीटी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये सीरीज 17 फरवरी 2001 में स्टार्ट होती है। इसमें 3 मैचेस थे। पहले सीरीज का सबसे पहला मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने सिंगल हैंडेडली आसानी से 10 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच ने इंडिया टीम को काफी डिमोटिवेट किया पर इन सेकेंड मैच सब कुछ बदल गया। आज भी लोग उस टेस्ट मैच को एज अ हिस्टोरिकल टेस्ट विन मानते हैं क्योंकि उस अगले मैच में जो भी हुआ वो किसी भी क्रिकेट फैन को समझ ही नहीं आया। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीता और फिर उन्होंने बैटिंग करना चूज किया। जिसमें पहले ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया 170 रन पे आउट हो गई। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन करने का डिसाइड किया पर सेकंड इनिंग्स में जो भी हुआ दैट वाज डिफरेंट। सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई 54 रन पे सदा गोपर रमेश का विकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिया और ऐसे ही 232 पे 4 पे इंडिया पहुंच गई। पर इसके बाद दो खिलाड़ियों ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। वीवीएस के 281 और राहुल द्रविड़ के 180। इट वॉज समथिंग डिफरेंट। उनकी इस अनबिलीवेबल पार्टनरशिप का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया वॉज ऑन 232 पे 4 और उसके बाद अगला विकेट 632 पे पहुंच गया एंड एट दी लास्ट इंडिया ने 657 रन बनाए और फिर ऑस्ट्रेलिया को 212 पे आउट कर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 16 विन मैच स्ट्रीक को अंत भी कर दिया। हम इस मैच में जितना श्रेय वीवीएस और राहुल द्रविड़ को देते हैं उतना ही श्रेय हमें हरभजन सिंह को भी देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मैच में एक हैट्रिक भी ली थी। एंड एट द लास्ट सीरीज का थर्ड मैच खेला गया जो इस सीरीज का डिसाइडर मैच भी था। पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना चूज किया एंड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैथ्यू हेडन की वजह से ऑस्ट्रेलिया 391 के स्कोर तक पहुंची और फिर हरभजन सिंह आए, उन्होंने 7 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को खत्म कर दिया। फिर इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर की धमाकेदार सेंचुरी की वजह से इंडिया 501 के स्कोर तक पहुंची। लेकिन फिर वो हुआ जो ऑस्ट्रेलिया ने कभी सोचा भी नहीं था। हरभजन सिंह ने एक नाइटमेयर की तरह आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइन का जो हाल किया वो तो शायद ऑस्ट्रेलिया बेहतर ही जानते होंगे। लेकिन आपको क्या लगा ऑस्ट्रेलिया आसानी से हार मान जाएगी? उन्होंने पूरी टक्कर दी और इंडिया आखिर में 2 विकेट से जीती। इट वॉज अ हिस्टोरिकल सीरीज फॉर टीम इंडिया क्योंकि सीरीज में जो भी हुआ वो किसी भी फैन ने सोचा भी नहीं था। And then Harbhajan Singh got Player of the Match with 15 wickets and Player of the Series with 32 wickets. और इस सीरीज की वजह से हरभजन सिंह इंडियन फैंस के बीच में काफ़ी मशहूर हो गए। और हाँ गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर मोर टाइम। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप सेकंड पार्ट लिख देना कमेंट्स में, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेटर बनना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो लेट्स ओवर दिस वीडियो।